Namaskar. Myself Amit Kumar Nath, Department of Political Science, Model College, Kharsavan. Today I discuss about meaning and aspects of liberty अर्थात स्वतंत्रता के अर्थ एवं उसके पहलू के बारे में चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए व्यक्ति प्रारंभ से ही संघर्ष करता आ रहा है और खास करके यह संघर्ष निरंकुश शासक एवं अत्याचार राजाओं से मुक्ति पाने के लिए ही किए हैं। इस स्वतंत्रता का महत्व इस बात से है कि इसके अभाव में व्यक्ति के संपूर्ण विकास या संपूर्ण व्यक्तित्व विकास संभव नहीं हो सकता। इसी कारण राजनीति विज्ञान में स्वतंत्रता धारणा को अत्यधिक महत्व मिला है। स्वतंत्रता को अंग्रेजी में लिबर्टी कहते हैं, जो लैटिन भाषा के शब्द लिबर से आया है, जिसका शाब्दिक अर्थ बंधनों का अभाव या बंधनों का न होना होता है। बंधन का अभाव होने का मतलब व्यक्तियों को अपनी इच्छानुसार कार्य करने की आज़ादी होना। लेकिन शाब्दिक अर्थ से यह भ्रमपूर्ण ही कहा जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति समाज में रहता है और समाज में रहते हुए उसको मनचाहा स्वतंत्रता नहीं मिल सकता। कारण दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। अब हम बात करेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ लिबर्टी या स्वतंत्रता के पक्ष या पहलू के बारे में। स्वतंत्रता के दो पक्ष या पहलू है। पहला नकारात्मक स्वतंत्रता नेगेटिव लिबर्टी और दूसरा सकारात्मक स्वतंत्रता या पॉजिटिव लिबर्टी। नकारात्मक स्वतंत्रता जैसे कि अर्थ से प्रतिबंधों के अभाव के रूप में स्वतंत्रता पक्ष लेता है। विद्वान के अनुसार व्यक्ति जो कुछ करता है उसे वैसा करने से न रोका जाए, क्योंकि व्यक्ति अपने हितों के बारे में अच्छी तरह से जानता है। यह जो विचार है वो खास करके 17वीं 18वीं शताब्दी में निरंकुश शासक एवं अत्याचार राजाओं से मुक्ति पाने के लिए ही स्वतंत्रता पर जोर दिया गया। इसमें कहा गया कि व्यक्तियों को हर क्षेत्र में स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। व्यक्ति अपनी हितों को अच्छी तरह से जानता है। उस समय कुछ प्रमुख विद्वान जैसे कि हॉब्स, लॉक, रूसो, उसके बाद एडम स्मिथ, ये सब जॉन स्टुअर्ट मिल, ये सब विचारक रहे हैं जो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता या स्वतंत्रता के समर्थक रहे हैं। इसको नकारात्मक स्वतंत्रता भी कह सकते हैं। जैसे कि जॉन लॉक के हिसाब से जीवन, संपत्ति एवं स्वतंत्रता अधिकार व्यक्ति प्राकृतिक अधिकार है, इसलिए हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए। जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार कि अपने दिमाग, शरीर एवं आत्मा के ऊपर व्यक्ति स्वयं संप्रभु है। व्यक्ति सब कुछ जानता है अपने हितों के बारे में। एडम स्मिथ जैसे विचारक आर्थिक क्षेत्र में अहस्तक्षेप नीति के समर्थक थे। उनका कहना था कि राज्य के आर्थिक में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इन सभी जो विद्वान हैं उनका सिर्फ यही था कि राज्य कार्य सिर्फ सुरक्षात्मक कार्य तक ही सीमित रहना चाहिए और दूसरे मामलों में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसके बाद शिले और मैकेंजी से विद्वान ने नकारात्मक स्वतंत्रता के कुछ परिभाषाएं दी हैं। जैसे शिले के अनुसार स्वतंत्रता अति शासन का विरोधी है। मैकेंजी के अनुसार स्वतंत्रता सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव न होकर अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है। ये जो विद्वान जो परिभाषाएं दी है इसमें नकारात्मक स्वरूप ही सामने आता है। इस कुछ विशेषता जैसे कि कुछ विशेषताएं इस प्रकार है, जैसे कि बंधनों का अभाव होना, जीवन, संपत्ति, स्वतंत्रता अधिकार सबको मिलना, आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति को कोई हस्तक्षेप इस तरह नहीं होना चाहिए, कम से कम शासन करने वाला सबसे अच्छा है, राज्य कार्य सिर्फ सुरक्षात्मक तो होना चाहिए। यह है नकारात्मक स्वतंत्रता है। अब बात करेंगे सकारात्मक स्वतंत्रता या पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में।
इसके विरुद्ध कुछ प्रमुख विद्वान हम कहेंगे, जैसे टी.एच. ग्रीन, रस्की, कांट, मैकाइवर, बार्कर आदि हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता का अभिप्राय यह है कि उस वातावरण का होना जहाँ व्यक्ति अपने विकास करने के लिए सभी अवसर प्राप्त होता है। सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति के हित को सामाजिक हित के रूप में देखता है। बाद में विवेकपूर्ण प्रतिबंध को व्यक्ति हित के लिए जरूरी मानता है। जैसे कुछ परिभाषा जैसे विद्वान कांट ने सकारात्मक स्वतंत्रता नैतिक स्वतंत्रता की धारणा के पक्ष में दिए हैं। विद्वान कांट के अनुसार राज्य का कर्तव्य व्यक्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना और ऐसी सामाजिक परिस्थितियों की स्थापना करना जिससे व्यक्तियों का नैतिक विकास संभव हो सके। टी.एच. ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता ऐसे कार्य को करने और उपभोग करने की शक्ति का नाम है जो करने योग्य और उपभोग करने के योग्य है। उनके अनुसार जिस प्रकार सौंदर्य कुरूपता का अभाव नहीं है, उसी प्रकार स्वतंत्रता प्रतिबंधों के अभाव मात्र नहीं है। 20वीं सदी में लास्की एवं बार्कर जैसे विद्वान ने भी सकारात्मक स्वतंत्रता कुछ विचार दिए हैं, परिभाषाएं दिए हैं। लास्की के अनुसार स्वतंत्रता उस वातावरण को बनाए रखना जिसमें कि व्यक्ति अपने जीवन के सर्वोत्तम विकास करने की सुविधा प्राप्त कर सके। बार्कर ने भी स्वतंत्रता को सामाजिक हित के संदर्भ में देखते हैं और स्वतंत्रता, समानता और न्याय के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापना करते हैं। इन सभी विद्वान के परिभाषा आधार पर यह कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता का अर्थ ऐसे वातावरण और परिस्थितियों का होना जिससे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने में मदद हो सके या पूर्ण विकास कर सके। आज के समय में तो राज्य के कार्य क्षेत्र में लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा का समावेश हो गया और ये लोक कल्याणकारी राज्य सकारात्मक स्वतंत्रता के विचार पर ही आधारित है, जिसमें राज्य को व्यक्ति के समाज के हित के लिए, व्यक्ति हित के लिए हर एक कार्य करना चाहिए जिससे कि समाज और व्यक्ति का हित हो सके। लेकिन व्यक्ति के स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए यदि हम स्वतंत्रता के इस सकारात्मक नकारात्मक रूप को हम दृष्टि में रखते हैं तो इसमें दो तत्व हम लोग के सामने आता है। पहला है कि व्यक्ति के जीवन पर राज्य व अन्य संस्थाओं का न्यूनतम प्रतिबंध होना चाहिए और दूसरा यह है कि व्यक्ति के विकास हेतु अधिकाधिक सुविधाएं राज्य व समाज द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। निष्कर्ष के रूप में यदि हम यह कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता जीवन की ऐसी अवस्था का नाम है जिसमें व्यक्ति के जीवन पर इन संस्थाओं द्वारा न्यूनतम प्रतिबंध हो और व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास हेतु अधिकतम सुविधाएं राज्य समाज द्वारा प्रदान किया जा सके या व्यक्ति को प्राप्त हो। इस प्रकार आज हम पढ़े स्वतंत्रता के अर्थ एवं नकारात्मक एवं सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में। धन्यवाद।